नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई। तो बेटा, हमने व्यंजन संधि पढ़ी और मैंने एक बात आपको बताई थी, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस संधि के भेद होते हैं और किस संधि में नियम होते हैं। तो बेटा आप बता सकते हैं स्वर संधि में भेद होते हैं और व्यंजन संधि में नियम होते हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। राहुल कुमार, राधे राधे। ठीक है सर, बुक कौन सा लें? कोई भी ले लो बेटा। आप RW का एक बहुत बड़ा बुक आता है, उसको ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस अच्छा मिलता है आपको, है ना। मनीषा शेखावत, गुड आफ्टरनून। ललिता पाल, रत्नेश, प्रिया कुमावत, कन्वर, जय श्री राम, राधे राधे बच्ची। चलिए, कुलदीप तिवारी, महेश, पूर्वी, सौरभ, MD शाहरुख, अनिल, प्रतीक कुमार, आरुषि द्विवेदी, नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। तो चलें बच्ची, गुलाब सिंह यादव, रमन कुमार, प्रदीप, अपनेश, खुशबू, राहुल, अरुण, ऋषभ, सुदीप, आकाश। सर कल क्लास नहीं थी? नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि आपको मैंने बता दिया, आपको नहीं, शायद आपके ग्रुप में तो अपडेट कर दिया था कि प्यारे बच्चों, बंटी नमस्ते भाई, ठीक है, कि सोनवीर सर के पिताजी का देहांत हो गया था कल। तो बेटा वहाँ पर मैं चला गया था, जिस कारण प्यारे बच्चों मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, लेने में असमर्थ था। ठीक है, चलो तो चलते हैं बच्चों, आइएगा। तो प्यारे बच्चे, हमारा संधि टॉपिक चल रहा है, जिसमें बेटा हमने तय संबंधी नियम और मेरे बच्चों नए संबंधी नियम सब पढ़ लिए थे, है ना। अब हमारा जो आगे का नियम है बच्चों, उनकी तरफ आते हैं, आइएगा। तो हेडिंग डालेंगे बेटा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है बच्चों। तो व्यंजन संधि हम नियम डाल लेंगे, और व्यंजन संधि में एक नियम होता है बेटा हमारा, कौन सा? मैं संबंधी नियम। लिखेंगे मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम, ठीक है। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सीधी सी एक बात ध्यान रखनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। हाँ बेटा बंटी, उससे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समीर रजा, पढ़िए बेटा, आ जाइए, पढ़ते हैं, आगे जानते हैं। इसमें बहुत सिंपल तरह से बेटा सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो बच्चों एक सिंपल सी बात लिख लीजिएगा कि यदि मैं का मेल, देखो बेटा नियम तो ये होता है, यदि मैं का मेल कैसे लेकर मैं तक किसी भी वर्ण से, कॉमा, ये, रे, ले, वे, है, से होता है, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, नियम तो देखो ये होता है। अब आपको नियम कब तक याद करोगे? कितने नियम याद करोगे आप? ठीक है, आप बच्चों कितने नियम याद करोगे? यार अनेक नियम है भैया, नहीं याद कर सकते। ठीक है, क्योंकि बेटा ये नियम याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसे और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, एक केवल हिंदी थोड़ी पढ़ना होता है भाई, है ना। लेकिन बेटा मैं आपको सीधी सी एक पहचान बता रहा हूं, उस पहचान पर आप काम करना। सीधी सी पहचान है, और बेटा किसी भी बुक में कोई भी शब्द दिया हो उसको आप इस पहचान के माध्यम से ही सही कर लेंगे। ठीक है ना। क्या बात याद रखनी है? जिन संधि शब्दों पर अनुस्वार होता है उसका मतलब मैं होता है, बस।
संधि में स्टॉप, बात को याद रख लेना, छोटी सी बात को लिखेंगे। जिन संधि शब्दों पर अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार जानते हैं बेटा, अंक की बिंदी है ना, लगा होता है, उसका मतलब मैं होता है। मैं होता है। बस ये बात आप याद रख लेना बच्चों, ठीक है, बस ये वाली बात याद रख लेना। और आप कभी भी कोई भी शब्द आपकी नजर में आए, कोई भी पेपर में, किसी भी बुक में आप देख लेना, कोई शब्द आपको मिलता है तो उसको आप सिर्फ किस में बदल देंगे प्यारे बच्चों, केवल अनुस्वार में बदल देना, अनुस्वार को मैं में बदल देना, बस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइएगा, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तो एग्जाम्पल से आप समझेंगे। आइए तो बच्चों जैसे मैंने उदाहरण में लिखा, उदाहरण में बच्चों एग्जाम्पल मैंने लिख रहा हूं आपके सामने उदाहरण, मैंने कहा बेटा किंचित, अनुस्वार लगाया और चे पर छोटी की मात्रा और तय, किंचित। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद कैसे करोगे, सब लोग बताओ भाई। ठीक है, किंचित। ऐसी बच्चों मैंने एक शब्द और लिखा, किंकिर, किंकर, किंकर। लीजिए, अब मैंने आपको दिखाया भाई अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार को आप मैं में बदल दो बस, और उसको बिल्कुल मत छेड़ो, कुछ भी मत सोचो कि यार क्या होगा, कुछ होएगा, कुछ होने का ही नहीं है भाई, नियम कुछ कहेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, कोई भी शब्द आपको दिखता है तो बेटा आप कैसे कर देंगे, किम, बस मैं के नीचे हलंत जरूर लगा देना, किम धन चित, ऐसे आप बदल दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बेटा किंग धन कर, किम धन कर, ऐसे कर, तो बस, और कुछ नहीं करना यार, कुछ भी तुम्हें नहीं ध्यान रखना। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था टेलीग्राम पर कि सर जी नारायण का संधि विच्छेद, सर जी नारधन आयन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटा, ऐसे आपको रामायण शब्द भी मिलता है, रामायण। बेटा ये अपवाद शब्द है, अपवाद। ठीक है बच्चों, ये अपवाद शब्द होते हैं, ये बेटा दीर्घ संधि के शब्द हैं, दीर्घ संधि के। ठीक है, जैसे इसका संधि विच्छेद मैं आपको करके दिखा देता हूं, लीजिए, है ना, क्योंकि वहां पर तो एक ही बच्चे को मैं बता रहा था, यहां पर सब लोग हैं आप लोग, तो बेटा इसका संधि विच्छेद में करूंगा ना, नार धन अयन, तो बच्चों ये करूंगा, ऐसे ही रामायण का करूंगा, राम धन अयन। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यही संधि विच्छेद दीर्घ स्वर संधि में आते हैं, इसमें कभी नहीं आएंगे। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिखता हूं। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों मैंने लिखा संकल्प। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल बच्चों मैंने लिखा आपके लिए संतोष। सब लोग मुझे करके संधि विच्छेद करके दिखाएंगे, संतोष। नंबर 5 लिखा बेटा मैंने संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, नंबर 6 लिखा बच्चों मैंने आपके सामने संबंध। ठीक है, संबंध, सब लोग करके दिखाइए भाई। नंबर 7 लिखेंगे बेटा संयोग। नंबर 8 लिखेंगे बेटा, नंबर 8 संहार। ठीक है, नंबर 9 लेंगे बेटा, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा संरक्षण। ऐसे ही नंबर 10 लिखा बेटा मैंने संविधान। करिए बच्चे, करिए, चलो सब लोग करके दिखाइए। बेटा परेशान नहीं होना, सिंपल सी बात है, मैंने आपको दो ही बात बताई है कि जहां भी बेटा आधा वर्ण मिले, कोई भी आधा वर्ण मिलता है उसको तय में बदलना है। प्यारे बच्चों आपको किसी शब्द में अणय मिले उसको आपको नय में बदलना है, इतनी सी बात बताइए बस,
इस ने को अणे में बदल दीजिए, आधा वर्ण मिले उसे तय में बदल दीजिए, यही तो बताया है। और तो मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको ऐसा परेशान होने के लिए, है ना। मैंने कहा है जहां पर आधा चे पूरे चे के साथ, आधा चे छे के साथ, आधा जय जय के साथ, आधा ले के साथ, आधा दे ध के साथ, सब जगह आधे को तय में बदल दो, बस इतनी सी बात बताइए आपको। ठीक है, एक जगह बताया था कि जहां पर छह से पहले कोई भी दीर्घ स्वर या लघु स्वर आ रहा हो तो वहां पर छह का आगम आ जाता है, अनुच्छेद। एक जगह मैंने बताया था आधा छह छह के साथ जहां भी हो तो आधा छह तय में ही बदलेगा और जो छह होगा वो शय में बदलेगा। उसके अनुसार आपको आंसर मिलेंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस तो आपको देखो स्वयं ही करनी पड़ेगी नहीं। और बच्चों जब ये संधि खत्म हो जाएगी तो इससे संबंधित मैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा ऐप के माध्यम से ही, ताकि आपको ये पता लग जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपकी टेंशन खत्म। ठीक है, तो बच्चों संकल्प को कैसे करेंगे, अनुस्वार की जगह केवल मैं बना दीजिए, मैं समधन कल्प। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप करेंगे समधन तोष। ठीक है, ऐसे बेटा संपूर्ण का करेंगे आप लोग समधन पूर्ण। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे करेंगे आप समधन बंध। अब ये मत कहना सर यहां भी अनुस्वार है तो इसका भी मैं बना दो, नहीं, पहले वाले का बनाना है बस। समधन योग, बेटा लीजिए, इतना सिंपल सी तो बात मैंने आपको समझाई है। अब आप नहीं करेंगे तो भाई हर चीज कैडी लगेगी आपको। समधन हार, संरक्षण, समधन रक्षण। तो बताओ प्यारे बच्चों, संविधान, समधन विधान। बताओ मेरे भाई, अब इससे ज्यादा आपको साधारण चीज क्या हो सकती है? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी चीज नहीं बनी इससे साधारण, तो आपको जो बता दूं ऐसे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो बेटा यही बात आपको मुझे बतानी थी। अब एक बात और बतानी है, यदि कहीं पर द्वित व्यंजन आ जाए। अब खुशबू बेटा यही तो मैं बता के आया हूं आपको संबंध में कि दो जगह अनुस्वार लगा हुआ है तो केवल पहले वाले को मैं में बदलना है, बाद वाले को नहीं। ठीक है ना, याद रखना। देखो यही चीज तो मैंने समझाई थी आपको, फंसते आप इस बात में। बेटा अब तुम्हें एक बात और बतानी है मुझे, क्या? जैसे कहीं पर मैं द्वित व्यंजन हो जाए, मैं प्यारे बच्चों क्या हो, द्वित व्यंजन होता है। जैसे द्वित व्यंजन का मतलब समझते हैं, मैं दो बार आ जाए, आधा और पूरा में दो बार आ जाए। जैसे हमारा एक शब्द होता है बेटा सम्मान, सम्मान। दोबारा से लिख दूं, नहीं कहोगे सर ऊपर कैसे जुड़ गया। सम्मान। ऐसे ही बेटा मैंने एक दूसरा शब्द और लिख देता हूं, सम्मति। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको क्या करना है, सम धन मान ऐसे करके जोड़ देना है, ऐसे करके संधि कर देनी है बस। और जब आप जोड़ेंगे तो आधा में के भैया हलन थट के जो सीधा यहां जुड़ जाएगा। ऐसे बेटा सम्मति को कर देंगे सम धनमती, ऐसे हो जाएगा प्यारे बच्चों बस, और कुछ भी नहीं है, लीजिए। ठीक है, अब एक शब्द और होता है, वो आपको किसी ने बताया हो तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा है तो लीजिए, नहीं मैं बताता हूं बेटा। एक शब्द होता है, देखो ये संस्कार, एक शब्द होता है संस्कार। ठीक है, ऐसे एक शब्द होता है संस्कृति। ठीक है, ये वाला शब्द। तब तुम कहोगे भैया ये जो आधा से है ये कैसे आया? तो मेरे बच्चों जब क्री धातु का मेल में से होता है ना तो बेटा आधे से का आगम हो जाता है, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा आपको सिर्फ इसका संधि विच्छेद कैसे करना होता है, समधनकार, बस। तो बेटा जब के का मेल कभी भी में से होता है ना तो आधा से कैसे पहले आ जाता है, जैसे यहां पर आ गया ये वाला, है ना। ऐसे बेटा संस्कृति का करेंगे सम धन कृति। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी के धातु क्री धातु का मेल किससे होता है, में से होता है, तो आधे से का आगमन हो जाता है अपने आप ही। समधनपति, संपत्ति। ठीक है, बताइए, बोलो बच्चों, क्लियर है ना ये बात? कर दोगे भाई? ऐसे बच्चों एक शब्द मैंने बोला संसार का, मुझे करके दिखाएंगे सब बच्चे। संसार का संधि विच्छेद करके दिखाइए। चलो, शब्द लिखा मैंने आपके लिए संसार,
चलो बच्चों करके दिखा दो। याद रखना बच्चे, कहीं भी आपको लगे कि भाई अनुमेय के बाद क्या आ रहा है, कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ रहा है, या बेटा ये रे लेवे है आ रहा है, या बेटा छोटा शे आ रहा है, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको मैं अनुस्वार की जगह केवल मैं बनाना है बस। ठीक है, बोलो बोलो बच्चों। है ना? तो बेटा क्या कर देंगे आप लोग, कुछ नहीं करना यार, समधन सार करना है यार, कुछ भी नहीं करना। तो कर दोगे, अनुस्वार की जगह मैं बना दोगे, समधन गम कर दो बेटा, संगम का ही कोई नया थोड़ी करना है, कैसे लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण आ रहा हो निक्की मौर्या, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है यार। तुमने कहा सर जी संगम का कर दो, तो बेटा इसको भी कर दीजिए, इसमें ही कौन सा हमें नया कुछ गणित थोड़ी लगाना है। जब हमने नियम पढ़ लिया कि कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाओ, ये रे लेवे है तक कोई भी वर्ण आ जाओ, तो अनुस्वार में बदलना है केवल मैं को, तो मैं की जगह अनुस्वार करना है, पहचान पर जाकर ध्यान दे दो बस। तो आओ बच्चों, यहां तक की बात अब आपकी क्लियर होती है। अब चलते हैं बच्चों शय वाले नियम के पास, शय संबंधी नियम, शय संबंधी नियम। देखो बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस परिवर्तन करना है, बस बदलना है। ठीक है, बदल तो सकते हो ना, तो बेटा क्या बदलना है, देखो वेरी सिंपल बात है बेटा, जहां भी आपको ये वाला शय मिले, शय षटकोण वाला, इसको आप छोटे वाले शय में बदल देना। ठीक है, इसको बच्चों आप किस में बदल देंगे, छोटे वाले शय में बदल देना बस। ये तो बात कर सकते हो, ये तो काम कर ही सकते हो, बोलो कर सकते हो ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, उदाहरण से आपको याद रहना चाहिए। मैंने कहा अभिषेक, एक बच्चे का मैंने नाम लिखा अभिषेक, तो भैया इसमें कौन सा से आ रहा है, ये वाला से आ रहा है ना, और इस से को किस में बदलना है हमें, छोटे वाले से में। तो बेटा अभिषेक, मैंने कहा विषम, विषम, ठीक है। पहले ठीक है बेटा, विषम, मैंने कहा विषय, जिसमें भी आ रहा हो, जैसे मैंने कहा सुषमा, सुषमा, तो भाई आप लोग अब जल्दी से मुझे बदल कर दिखा दो, इतनी सी बात तो कर ही दीजिए। संधि विच्छेद करने पर ये वाला शय इसमें बदल रहा है, बस इतना सा काम होना है, तो बदल दो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग। कैसे करोगे, अभी, अभी तक तो कुछ नहीं बदला जाना, धन छोटा वाला शय कर देना शेख, अभिधन शेख। यदि नियम पढ़ोगे तो नियम आएगा, जब भी छोटा वाला शय, शय सपेरे वाले शय का मेल किसी भी स्वर से हो रहा हो, है ना, तो बेटा वहां पर शय षटकोण वाले शय का परिवर्तन होता है, छोटा वाला शय शय षटकोण वाले शय में बदल जा रहा है, बदलता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना, बस ऐसे याद रखना है। तो करो, विषम, वी धन सम, विषय वी धन शय, सुषमा शु धन समा, और वहीं से तोड़ना जहां पर ये वाला शय आ रहा हो, यहां जैसे बेटा यहां आ रहा है, जहां आ रहा है, यहां आ रहा है ना, बस इतनी सी बात है। बताओ कर दोगे भाई? जैसे बच्चों एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, सब लोग मुझे करके दिखाएंगे बेटा, निषिद्ध। एक शब्द मैंने लिखा आपके लिए नंबर 5, निषिद्ध। चलो इसका मुझे संधि विच्छेद दिखाइए जल्दी से करके, जल्दी से करके दिखाओ, सब लोग करके दिखाएंगे भाई, हां सब लोग करके दिखाइए। जब आप इसका कर दोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, कोई भी शब्द आपके दिमाग में आ रहा हो सबको छोटे वाले शय में बदल देना बस, ठीक है। बोलो बच्चे, बोलो बेटा।
तो कर सकते हो, बोलो निषिद्ध का। तो कुछ नहीं करना भैया, आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ करना है नी तो ऐसे कैसे ही लिख देना है, और बेटा छोटा वाला शे और दे निषिद्ध। बस इतनी सी बात है यार, बोलो इतनी सी काम तो कर ही देंगे, इतना सा काम नहीं कर पा रहे। विपिन जायसवाल, बहुत बढ़िया, पहला आंसर सबसे पहले आया बच्चे का, है ना बच्चों। ये बेटा आपकी व्यंजन संधि है, क्लियर। तो व्यंजन संधि आपकी ये होती है, और बेटा जो मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा वो भी बहुत सिंपल सी चीजें बताऊंगा। जब भी आप कभी किसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सीधा आंसर दिखेगा कि इसको तो भाई ऐसे करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है यार। मुझे आपको नियम नहीं पढ़ाने, आपको सिर्फ वो चीजें बतानी है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होनी है। ठीक है बच्चे, चलो। तो बेटा यहां तक आपकी व्यंजन संधि थी जो आपकी समाप्त होती है। वेरी गुड, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं बेटा हम अगली वाली संधि पर। जो हमारा तीसरा भेद होता है वो होती है बेटा विसर्ग संधि, और सबसे साधारण भी होती है यार, देखते ही पहचान दोगे, दो बिंदी जहां लगी हुई विसर्ग है। ठीक है, तो लिखेंगे विसर्ग का मेल। आइए बच्चों लिखिए, विसर्ग का मेल स्वर कौमा व्यंजन से होने पर जो विकार आता है, विकार का मतलब होता है बेटा बदलाव, जो विकार आता है, ठीक है, जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और एक बात और ध्यान रखना, क्या से को शे में बदल सकते हैं क्या सर? नहीं बेटा जस्सी, शे षटकोण वाले से को ही छोटे वाले से में बदलेंगे, ऐसा थोड़ी है, फिर तो सब में सब बदलते रहेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बेटा विसर्ग का मेल किस किस से होता है? 11 तो स्वर हैं और प्यारे बच्चे 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजनों से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर विसर्ग कितने वर्णों से मेल करेगा? 44 वर्णों से मेल करके इस संधि का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ये कौन बच्चा है? BBCCFF क्या लिख रहा है? ये दिखाना, इसे क्या नाम है इसका? धीरज मीना, दिलराज मीना। बेटा ब्लॉक करा दूं क्या तुझे? जो तेरे पैसे इस कोर्स को खुलवाने के लिए गए थे, वो पता है कितनी मेहनत के थे, कितना खून पैसे का पैसा था वो, है ना। इसको ब्लॉक कर दो, और इसको कोई खोले तो इससे मेरी बात कराना, और इस बात तब कराना जब ये मम्मी पापा से किसी से बात कराएगा। ब्लॉक कर दो इसे। इन्हें ये नहीं पता कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं मम्मी पापा, है ना। फ्री का पैसा समझ रहे हो, है ना। ठीक है बेटा, जब पैसा कमाओगे ना, जब तुम अपने मम्मी पापा की जगह आ जाओगे, जब तुम्हें पता लगेगा कितनी मेहनत से कमता है पैसा, कितनी वैल्यू है इस पैसे की, है ना। अभी तो पापा पापा कहते हो, मजे से रहते हो, है ना। चलो खैर कोई नहीं, मेरा क्या बिगाड़ोगे बेटा, अपना समय नष्ट कर रहे हो। चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको याद रखना है, मान लीजिए एक शब्द आप पढ़ते चले आ रहे हैं बहुत दिन से कि सर मेरी मनोकामना है कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है, मुझे सर CISF BSF में हेड कांस्टेबल ही बनना है, मुझे तो बाबू की नौकरी करनी है, मुझे तो सबकी सैलरी बनानी है वहां पर कंप्यूटर पर बैठ करके, है ना। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे मेरे बच्चे, एक शब्द होता है मनोकामना। मनोकामना, ठीक है। तो क्या बेटा ये शब्द सही होता है?
ये कभी सही नहीं होता भाई, कभी सही नहीं होता ये शब्द। क्या होता है बेटा, इस शब्द में हमें ओ की जगह विसर्ग लगाना होता है, मन है कामना शब्द होता है। और एक बच्चों एक बात आपको पता होगी, इस विसर्ग की जो ध्वनि होती है ना, आवाज होती है, वो बेटा है की होती है की। और ये कहां से बोली जाती है, कंठ से बोली जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विसर्ग का मेल विसर्ग से अरुण नहीं होता बेटा, इसमें याद रखना, ठीक है। हाँ, तो सारी बात समझेंगे, आइएगा। तो बेटा मने कामना शब्द जो होता है गलत होता है, ये शब्द सही होता है हमारा ऐसे, मन है धन कामना। कभी आपसे संधि विच्छेद कराने के लिए आ जाए, ये शब्द सही लिखवाने के लिए आ जाए, तो आप लिख देना मन है धन कामना, ठीक है। वेरी गुड, याद रखना। चलो, तो बेटा हाँ, हर सिपाही की, हर हेड कांस्टेबल, आप जो हेड कांस्टेबल जो होते हैं ना, इनका काम सैलरी बनाने का ही होता है बेटा, बाबू होते हैं आप विभाग के बाबूजी। चलो, तो पहला नियम आपको याद रखना है, नियम नंबर 1 बेटा, सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊंगा, मुझे आपको कुछ भी नया नहीं बताना। नियम नंबर 1 में आपको क्या बात याद रखनी है, ठीक है। हाँ, क्या बात याद रखनी है, याद रखेंगे, लिखेंगे। इसका पहचान का तरीका क्या होता है बेटा, लिखें, जहां ओ आता है, ओ, अब ओ एक जगह गुण संधि में आया था, ओ एक जगह गुण संधि में आया था, वहां पर किस किस के मेल से आया था, वहां पर प्यारे बच्चे ए और आ का मेल जब आपने किससे किया था, छोटे ऊ या बड़े ऊ से किया था, तब बेटा वहां पर ओ बनाया था आपने। ये गुण संधि में आप पढ़कर आए थे, लेकिन वहां पर आप देखते रहे थे कि भाई स्वर का मेल ही स्वर से होकर के हो रहा था ये काम, वहां तो ये काम स्वर का मेल स्वर से होकर ही हुआ था। ए का मेल ऊ से हो जाओ, या ए का मेल बड़े ऊ से हो जाओ, या आ का ऊ से हो जाओ, या आ का ऊ से हो जाओ, तब जाकर के ओ बन रहा था। लेकिन यहां ऐसा नियम नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा। इस पर आपको क्या ध्यान देना है, देखो बेटा, जहां ओ होता है ना, ओ का मतलब विसर्ग होता है, और वो मैं आपको बताऊंगा सिंपल सी बात, कि यदि ओ के बाद किसी भी वर्ग का, 25 स्पर्शी व्यंजन आपने पढ़े थे, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण दिया हो, तो ओ विसर्ग में बदल जाता है। ओ के बाद, ओ के बाद देखना है ना, ओ के बाद देखना है बेटा, कभी पहले देखने लग जाओ बाद में। तो बच्चों इसके लिए मैं सिंपल सी एक बात लिखता हूं, वो आप याद रखना, लिखेंगे ओ के बाद, ओ के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, अब वर्ग आपको पता है KTMDO, ठीक है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कोमा ये रे ले वे है, होता है तो ओ विसर्ग में बदल जाता है, होता है तो, होता है तो मेरे बच्चों ओ, इसे मैं कोष्टक में बंद कर रहा हूं ताकि आपका फोकस पूरा इस पर रहे। ओ विसर्ग में बदल जाता है, ओ विसर्ग में बदल जाता है, बदल जाता है, ओ विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात है। हां, अनु पटेल बिल्कुल मेरे बच्चे। तो आइए बेटा, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक दो एग्जाम्पल, तब आपको याद आएगी ये बात कि सही है या गलत है। एक उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से जल्दी हमें पता लगता है कि ये नियम यार ऐसे लागू हो रहा है। अच्छा, जैसे प्यारे बच्चों, मैंने एक शब्द लिया आपके लिए, यशोदा। यशोदा। अब तुम ये देखो, ओ के बाद में क्या ये दे जो आ रहा है, ये तीसरा चौथा या येरे लेवे है में से तो कोई नहीं है। तो देखो भाई,
ओ के बाद देखो तो तुम देखोगे यार ते थे दे। सर जी दे तो तीसरा है बेटा, वो जो शब्द है ना वो वर्तनी की दृष्टि से है। प्यारी बच्चे मनीषा वो इस नियम पर लागू नहीं होता। वो मैंने आपको लिखना बताया कि मनोकामना में विसर्ग आता है, वो इस नियम पर लागू नहीं हो रहा। ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपने इतनी बात ध्यान रखी कि सर मनोकामना में तो के पहला वर्ण है ना। आपने बहुत अच्छी बात, खुशबू ने मनीषा ने ये क्वेश्चन किया, वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है बेटा। वर्तनी की दृष्टि से मन है कामना शब्द बोला जाता है, मनोकामना नहीं बोला जाता है ना, वहां पर विसर्ग लगता है। मैंने इसलिए वो शब्द आपको समझाया है, वो इस नियम पर लागू नहीं होता। ठीक है, बस क्योंकि वह पहला है के, तो सिंपल सच्ची बात है आपकी। ठीक है, तो बेटा वो लिखने का तरीका बताया कि वहां पर केवल विसर्ग संधि का नियम नहीं है, लेकिन विसर्ग के अनुसार वह शब्द सही बोला जाता है। ओ की आवाज वहां भी बोली नहीं जाती, विसर्ग का रूप लेती है वो। ठीक है, लेकिन आप नियम पढ़ रहे हैं हम यहां पर, तो नियम हमें यहां समझना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो बच्चों तुमने देखा ते थे दे, भाई 1 2 तीसरा वर्ण है दे, तो है ना, तो ओ विसर्ग में आना चाहिए, है ना। तो बदल दीजिए आप, इसे कैसे करेंगे फिर आप लोग, यश है धन दा यशोदा, ऐसे इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, बोलो। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। ऐसे अब बच्चों ऐसे ही मैंने एक दूसरा शब्द लिया आपके सामने, मनोदशा। मनोदशा तो कैसे करेंगे आप लोग, करिए, मैं आपके सामने 2-4 शब्द लिखता हूं। मनोदशा, मैंने कहा बेटा मनोहर। ठीक है, मैंने लिखा चौथा शब्द बेटा मनोयोग। पांचवा शब्द लिया मैंने मनोनुकूल। मनोनुकूल, ठीक है। मैंने कहा तपोवन, सब लोग करके दिखाएंगे संधि विच्छेद। तपोवन, पयोधन, पयोधन, है ना। तो सब लोग करके देखेंगे कैसे, ऐसे मन है धन दशा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बेटा मन है धन हर, है ना, क्लियर है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि ओ हमारा यहां विसर्ग, ये ओ है, इसको यदि हम विसर्ग बनाएंगे तो हमें ये देखना है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये रे ले वे है तो नहीं आ रहा है ना। यदि आ रहा है तो ओ को विसर्ग बनाना है, विसर्ग बनाना है, बस। ठीक है, इतनी सी बात है बस। तो बेटा मनोयोग, मन है धन योग, ठीक है। मनोनुकूल, मन है धन अनुकूल, ठीक है भैया। तपोवन, तप है धन वन, पयोधन, पय विसर्ग धन, ऐसे बोलो बच्चों। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा पयोद, पयोद भी तोड़कर दिखा दीजिए जल्दी से, आप बताइए। पयोद, अधोगति, ठीक है बच्चों। 8 नंबर 9 और एक 10वां शब्द, एक अच्छा सा शब्द और लिखेंगे। मैंने लिखा बेटा वयोवृद्ध, ठीक है, एक शब्द लिखेंगे वयोवृद्ध, ठीक है। तो कैसे तोड़ देंगे भाई, सब लोग जान गए, अब तो सब कर दोगे। क्या करना है, पय ओ की जगह विसर्ग लगा दो बस, दे। अधोगति, तो बेटा अधे धन गति,
ऐसे ही व्यय विसर्ग धन विरुद्ध, बोलो बच्चों, कर दोगे ना क्लियर? क्योंकि बेटा मनोनुकूल में अनुकूल की आवाज आती है विपिन जायसवाल जी, और विसर्ग का मेल स्वर से होने पर भी विसर्ग संधि का नियम लागू होता है। ठीक है, यदि बेटा मैंने एक नियम बताया ना आपको, नियम शुरू में ही समझाया कि विसर्ग का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। तो बेटा बाद वाला शब्द आप सार्थक क्यों नहीं बना सकते? विसर्ग के बाद में अनुकूल बना सकते हो यार। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे? ए क्यों आएगा? क्योंकि बेटा अनुकूल एक सार्थक शब्द है अपने आप में। दे का मतलब क्या होता है? धारण करना। पे, जैसे एक शब्द है पयोद, तो पय माने होता है पानी, दे माने होता है धारण करना। जो पानी को धारण करके वर्षा करता है वही तो पयोद, वही तो बादल होता है मेरे बच्चे, वही तो बेटा बादल होता है। ठीक है ना? तो बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है सर, आप ये रे लेवे क्यों लिखे हैं समझा दीजिएगा। क्योंकि बेटा नियम है पूजा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन भी यदि किसके बाद आते हैं? विसर्ग के बाद आ जाते हैं, तो वो भी प्यारे बच्चे ओ को हम विसर्ग में वहां पर बदल देते हैं। यदि विसर्ग ओ के बाद ये रे ले वे है आ रहा है तो भी। ठीक है, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है तब भी बच्चा ओ विसर्ग में बदला जाता है। ये संधि का नियम होता है। ठीक है बच्चों, मनोरंजन, मन है धन रंजन, कर दो बेटा मनोरंजन, कोई क्या बदलना, क्यों टेंशन ले रहे हो? लो भाई मनोरंजन कह रहा है सर जी, एक क्वेश्चन मनोरंजन बता दो। ले बेटा मनोरंजन, ठीक है ना? तो भैया इसमें कुछ नया थोड़ी है, मन है विसर्ग धन रंजन, लो बस ये करना है, सिंपल सी बात है भैया। ठीक है, मनोयोग, बेटा पहले वाले मात्रा को बदलो, बाद में मत जाओ। बाद में आपके घर को दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ते में तो पानी भरा हुआ है, आपको इतना इतना आपको हो सकता है अपनी पैंट भी उतार कर उसमें से निकलना पड़े, या फिर पैंट के सहित भी आप एंट्री करोगे तो आप पूरे भीग जाओगे नीचे से, तो बेटा आपके जूते भी भीग जाएंगे। तो आपको एक रास्ता आपका पहले जाता है जो बहुत अच्छा रास्ता है, तो आप पहले अच्छे वाले रास्ते को जाइएगा। आप पानी वाले रास्ते को क्यों जाना चाहते हो? बेकार में भीग जाओगे यार। तो वही बेटा बात यहां पर लागू करिएगा। जब आपको घर जाने के लिए पहले अच्छा रास्ता मिल रहा है, शब्द को आपको संधि विच्छेद करने के लिए पहले ही नियम लागू हो रहा है, तो पहले ही नियम लागू करो, बाद में मत देखो। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो यही चीज याद रखिए बस। वेरी गुड। अब बेटा मैं आपके सामने लेकर आता हूं दूसरा नियम। दूसरा नियम बड़ा सुंदर नियम है, बहुत सुंदर तरह से आपको याद रखना है। उसमें मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता, सिर्फ एक पहचान बताऊंगा। पहचान आपको याद रख ली, आपने याद रख ली तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो झट से उसे आप कर देना। ठीक है, आ जाइए। तो नियम नंबर दूसरा डालिए बेटा, नियम दूसरा। तो इसमें पहचान याद रखो, इसमें आप ये परेशान मत हो, नियम वियम के चक्कर में मत पड़ो। पहचान नियम की दूसरे की क्या होती है, सिंपल सी बात ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, रामबाण है बेटा, रामबाण है ना, रामबाण इलाज है, रामबाण ही ये नियम है। अब ध्यान से ध्यान रखना, ध्यान से याद रखना। ठीक है, देखो चलिए बेटा, यदि किसी भी शब्द में तीनों शय जानते हैं कौन कौन से होते हैं? शय, शे और से, तो बेटा ये तीनों से आधे हों, किसी भी शब्द में तीनों से आधे हो जाएं। ठीक है बेटा पूजा शर्मा, ये मोक्ष के बाद ये छह जो आ रहा है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है जो के और शे के मेल से बनता है। आपका दिमाग कहां चला गया? आप पंडित जी हो यार, आपको इतना सोचना चाहिए, है ना? आप पंडित होके भी अज्ञानियों वाली बात कर रहे हो, इसका मतलब तो ये गलत बात है, आप समझ नहीं रहे हो अभी। भाई पूजा शर्मा आपका नाम है, आप पंडित जी हैं, तो पंडित जियों का काम पहले से पढ़ने लिखने का ज्यादा रहा है, और आप ऐसे ही अयोग्य क्वेश्चन करेंगे तो बेटा आप अयोग्यता का अपना पूरा परिचय देंगे फालतू में। बेटा ये छह आ रहा है, छह क्षत्रिय जो कै धन शय के मेल से बनता है, तो पहले इसमें कै आवाज आएगी। तो जब तुम्हें मैंने बता दिया कि यदि पहली आवाज तीसरी चौथी पांचवी है या ये रे लेवे है में से है तो संधि विच्छेद होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब हर शब्द को ऐसे कर दोगे, मोक्ष अपने आप में एक रूढ़ शब्द है, टूटेगा भी नहीं वैसे, है ना?
तो बच्चों ये जो हलंत का जो मतलब होता है ना, ये हलंत का मतलब यही होता है कि कोई भी शब्द में स्वर नहीं है, ये शब्द आधा है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आप याद रखना, जिन संधि शब्दों में, देखो पहचान है बेटा, ये पहचान ही लिख लो, इसे लीजिए पहचान। जिन संधि शब्दों में तीनों शय और शय, तीनों शय आधे होते हैं, आधे होते हैं, उनका मतलब विसर्ग होता है, उनका मतलब विसर्ग होता है, विसर्ग होता है। क्या होता है बेटा? विसर्ग होता है। ठीक है बच्चे, क्या होता है? विसर्ग। ठीक है भाई, उनका मतलब क्या है? विसर्ग है, बस क्लियर है ना। जहां भी तीनों से आधे नजर आ जाएं बेटा, इसकी जगह भी विसर्ग लगाना, इसकी जगह भी विसर्ग लगाना, इसकी जगह भी विसर्ग लगाना, बस ये बात ध्यान रख लो। सिंपल सी बात है ना बच्चों। कंपनी का प्रचार है और आप लोगों का फायदा है ना। जब कोई चूरन बेचने वाला आता है, कहता है ना कि एक खुराक पानी के साथ ले लेना, पेट साफ हो जाएगा, खुश्की नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट काम करेगा। तो वही बेटा ये रामबाण इलाज है, रामबाण चूरन मानो इसे। जहां भी तीनों से आ जाए ना आधे, उसका मतलब विसर्ग लगा देना, बस। आप सोचना मत कि हो क्या रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, आपको निश्चिंत हो जाना है बेटा, निश्चिंत। आपको निश्चिंत हो जाना है प्यारे बच्चों, निश्चिंत। ठीक है ना, निश्चित, निश्चित। ठीक है। 3, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, है ना, निष्फल, निष्फल, निष्प्राण, निष्प्राण, है ना। तो आपको तीनों से आधे नजर आ रहे हैं बेटा, तीनों से आधे नजर आ रहे हैं, बोलो बताओ बच्चों, तीनों से आधे हैं ना। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना मेरे बहन भाइयों, सिर्फ आपको करना है बेटा, से की जगह विसर्ग लगा दीजिए और चिंत करके यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दो और बस वे संधि विच्छेद कर दो। निधन चिंत, ऐसे ही बेटा निश्चित का कर दो, निधन चित। ऐसे ही बेटा नमस्ते का कर दो, नमहे धनते। नमस्कार का कर दो, नमहे धनकार। ऐसे ही निष्फल का कर दो, निही धन फल। कुछ नहीं करना, कुछ भी आपको, निही धन फल। ऐसे ही निष्प्राण का कर दो, निही विसर्ग धन प्राण। बताओ बेटा किसकी समझ में नहीं आई? बताओ बच्चों। सर अभी जैसा थोड़ा गुस्से में समझाइएगा, समझिए ना, पूरा ऑफलाइन वाला फीलिंग आ गया। ठीक है। तो बच्चों देखो, गुस्सा नहीं, पूजा शर्मा बेटा मैं गुस्सा कभी नहीं करता किसी के ऊपर, है ना, मैं कभी गुस्सा नहीं करता बच्ची। ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कोई भी शब्द आप ले लीजिए, दुशासन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए यार, आपको कोई भी शब्द मिले, ठीक है बच्चे, है ना। मैंने कह दिया बेटा दुस्साहस, दुस्साहस। मैंने कह दिया बेटा दुष्कर्म, दुष्कर्म। कोई भी शब्द ले लो भाई, 7, 8, है ना।
निष्कपट, निष्कपट। कोई और भी शब्द आपको याद आ रहा हो, है ना, जैसे कि आप कहते हैं बच्चों, कोई भी शब्द आप ले लीजिए। खुशबू बेटा पुष्प एक अपने आप में सार्थक शब्द है ना। चलो, कभी कहीं आपने देखा है? कभी भी नहीं देखा होगा। ऐसा है, एग्जामिनर भी वही शब्द रखता है जो शब्द नियम के अकॉर्डिंग टूट सकता है, निष्पक्ष। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी शब्द उठाकर लाएगा और रख देगा। और बेटा ऐसा वो समझता भी है कि उसे पता है बच्चे फिर उसमें क्या करेंगे, ऑफलाइन भैया वो कर देंगे, ऑब्जेक्शन कर देंगे, क्या फायदा होगा बोलो। तो वो भी तो अपनी जान बचा के रखता है, क्योंकि बच्चे, उसे पता है बच्चे आगे होते हैं भाई। सर दुख आता है बेटा, देखो ये विपिन जो दुख है ना, ये शब्द ऐसे होते हैं जिनमें विसर्ग से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे तुमने कहा प्रातःकाल, ठीक है, प्रातःकाल आप लिखेंगे तो सिर्फ उसका संधि विच्छेद करने पर हमें क्या करना होता है, प्रातः, प्रातः के तय के बाद में विसर्ग लगाकर धन और काल कर देते हैं, बस अंतःपुर। ये आगे बताऊंगा इन चीजों को, अभी तो मैंने खत्म थोड़ी कर दिया भाई, अभी तो आज दो ये बेटा वैसे 3 नियमों में आता है ये चीज, 3 नियमों में, जबकि वे फालतू में समय खराब करना होता है बच्चे का। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। बेटा सरस्वती नहीं टूटता शब्द, सरस्वती अपना आप एक सार्थक शब्द है भाई, उसका अपना एक अर्थ निकलता है ना। निश्वास, निहिधन श्वास हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों ऐसे शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, अब तुम सरस्वती मां को तोड़वाने लगो यार, ऐसा थोड़ी है। तो बेटा कैसे करेंगे भाई, दुहू। और किसी बुक में यदि कहीं भी आपने देखा है कि सर उस बुक में दिया हुआ है, तो आप मुझे दिखा दीजिए। ठीक है, यदि बुक कह रही है कि हाँ इसको तोड़ दो, तो फिर तो वही बात अलग है, फिर तो नियम तो हमने पढ़ ही रखा है। लेकिन बुक भी नहीं कहेगी भाई ऐसा तो। ठीक है, निश्वास हो सकता है बेटा, निश्वास, निश्वास हो जाएगा तो फिर सैकी जी के निधन वास कर दीजिए भाई, आप कह रहे हैं निश्वास। कर दीजिए इस प्रकार। मुस्कान, सर जी मुस्कान का बेटा, मुस्कान में कहां पे आधा आता है, हैं? मुस्कान में कहां पर आता है? और वैसे एक बात बताऊं, ये बेटा आपको एक बात और बता दूं, ये जो वे है ना, वे के बाद में यदि पहला शे होता है, ये शब्द कभी, ये शब्द संधि शब्द है नहीं, वैसे याद रखना ये भी। अब तुम कह रहे अनुस्वार, बेटा अनुस्वार में तुम कह रहे हो, है ना, वहां पर निष्ठावान का भाई, जो निष्ठा धनवान, अपने आप में एक बेटा निष्ठा एक खुद वैसा एक शब्द बन जाता है। ठीक है, किसी भी बुक में वैसे शब्द नहीं मिलेगा। त्रिष्कार, त्रिष्कार शब्द का बन जाएगा, त्रिष्कार शब्द का बन जाएगा। देखो इस प्रकार। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है। कोई बुक यदि आपके पास है और बुक में कोई शब्द यदि आपको दिया हुआ है ना, तो बुक से आप उठा कर ले आइए, है ना, बिल्कुल। श्वेता बेटा से आधा पहले होता है, बीच में नहीं होता, है ना, याद रखो। ठीक है, चलो तो मिलेंगे फिर कल। जो भी बेटा, हर शब्द नहीं तोड़ सकते मेरे बच्चे, है ना, हर शब्द को नहीं तोड़ पाओगे। हर शब्द का मतलब सीधी सी बात है, एग्जाम में जो शब्द आते हैं वो हमारी बुक में होते हैं, और बेटा उससे अलग यदि हम अपने आप से कोई शब्द बनाते हैं तो भैया वो थोड़ी होता है। निष्कर्ष है ना, तो बेटा निहिधन कर्ष आप कर देंगे,
इस प्रकार। क्लियर? चलो, तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी किसी बुक में देखो, बात सुनो, हमारा कंफ्यूजन कब होता है, हमें कभी परेशानी कब होती है, हमें वो परेशानी तब होती है यदि कोई बुक में तो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई शब्द दिया हुआ है और वो नियम के अकॉर्डिंग टूट नहीं रहा है। तो भाई सीधी सी बात है सर, लोचा है ये तो मामले में, ये तो बात सर नियम फिट नहीं बैठता, इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है ना। ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है। अब एग्जामिनर कोई भगवान जी से क्वेश्चन थोड़ी लाता है, कोई ना कोई यहां से बुक उठा ली, कोई कहीं से बुक उठा ली, कोई किसी परीक्षा का प्रीवियस पेपर उठा लिया, वही तो शब्द आते हैं। इसलिए आपको बेफिजूल में नए शब्द उठाने की जरूरत नहीं है, और नए शब्द बनेगा तो नियम के अकॉर्डिंग बनेगा, और वो आपकी बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा, है ना बच्चों। जैसे निश्चल, दुशासन, कोई भी शब्द है, अनु पटेल, टूट जाएंगे बेटा ये सब, है ना। क्लियर है ना। लेकिन आप जब कहीं अपने दिमाग को जब इधर उधर चलाओगे तो क्या फायदा यार, मूड और अपसेट होगा आप लोगों का, समझते हैं ना। तो हमें वही शब्द पढ़ने होते हैं जो शब्द परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी बुकों में स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं और किसी प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।